बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में और ईवान बाला में यानी कौमी असम्बली में एक बहुत सारे मसाइल हैं जो चल रहे हैं, और जिस तरह आइन को बहाली या आइन की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन का मामला है, और 184(3) का मामला है, और एक शख्स के अना और आइन का मामला है। जाहिर है कि जहां अना और आइन टकरा जाएं तो वहां पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है और तसादुम किसी सूरत हाल पैदा होती है। जिस तरह आज आपने देखा, बल्कि पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से लेकर इस वक्त तक अदलिया में एक तकसीम है। अब कुछ दोस्तों का कहना है कि ये तकसीम ही सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी तौर पर हुस्न है कि मुख्तलिफ ख्यालात के जो जजेस हैं वो जाहिर है कि अपने ख्यालात को पेश करते हैं, लेकिन जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कि ठीक है, मुख्तलिफ ख्यालात के जजेस का होना एक हुस्न है। जिस तरह पार्लियामान में ट्रेजरी बेंचेस और जो है वो अपोजिशन का होना एक हुस्न है, जिस तरह जो है वो इख्तलाफ राय एक हुस्न है, जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर इख्तलाफ राय रखना एक हुस्न है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो फिर हर चीज में जो है वो इत्तफाक राय या इख्तलाफ राय, ये दो चीजें अगर हों तो फिर एक तवाजुन सा पैदा होता है। तो इस तमाम सूरत हाल को जानने के लिए आज हमने रब्ता किया है जनाब इमरान शफकत साहब से। लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं और मारूफ वीलॉगर हैं और बहुत अच्छे जो है वो एनालिस्ट हैं। इमरान शफकत साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक घमसान की जंग चल रही है, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नताइज बेहतर निकलेंगे, क्योंकि जो कानून साजी हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी मुतालबा है और ये मुतालबा दरीना है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद एक एलिमेंट है जो इस सारी सिचुएशन के खिलाफ बज़ाहिर वो एहतजाज भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो सब दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं कि उनको भी इसमें अपना फायदा जो है वो मालूम हो रहा है, क्योंकि एग्जेक्टिव की जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। प्राइम मिनिस्टर अपने एग्जेक्टिव जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर यूज नहीं कर पाते और फिर एंड रिजल्ट ये निकलता है। अब मैं चूंकि माल रोड से इस वक्त गुजर रहा हूँ तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया याद दिलाना चाहता हूँ कि कई महीने जो लाहौर मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करनी थी, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किए रखा था। तो वो जो 184(3) की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो एक जो बेदरेग उसका इस्तेमाल था, उससे एग्जेक्टिव जो है वो हमेशा तंग ही रहती है। तो वो उसको उन्होंने खत्म तो नहीं वो कर सकते, जाहिर है कि आईनी किसी तरमीम के बगैर, लेकिन उन्होंने इसको अगर आप कह लें कि थोड़ा सा रेगुलाइज करने की कोशिश की है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं हम पंजाबी में तो इसको कहते हैं कि मेचे में रखने की कोशिश की है। तो ये पॉजिटिव ही आएगा और ये सिर्फ एक शख्सियत अपने इख्तियारात को एंजॉय कर रही होती है और फिर वो जिस तरह करके माजी में ये इस्तेमाल किए गए वो हमारे सामने है और ये उसी का रिएक्शन है जो पार्लियामान की तरफ से भी है, इवन जो जुडिशरी के अंदर से भी है। तो लिहाजा ये चीजें सेटल्ड होनी है और ये होके रहेंगी। इस पे एक आध कोई जो एलिमेंट है जजेस के अंदर या जुडिशरी के अंदर, वो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि वो जो जाती मुफाद जो है वो किसी एक उसूली बात के ऊपर हावी होगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, यानी इसको हम तकसीम कहेंगे या फिर हम बगावत कहेंगे? नहीं, ये ना तकसीम है ना ये बगावत है। सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है, ये ज़हन में रखिएगा, ये हम लोगों का पता नहीं वो क्या एक अजीब सी हमारी सोच है कि जुडिशरी की खूबसूरती यही है कि वहां पर जो है वो जज जो है जो जजेस हैं वो मुख्तलिफ ख्याल के लोग हों और उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अपनी अपनी हो। तो हम तो बड़ी हैरत से देखा करते थे वो फैसले जो इफ्तिखार चोई साहब के दौर में आते थे
कि वहां पर तकसीम तो होती कोई नहीं थी, इख्तलाफी नोट कहीं पे होता ही नहीं था, इख्तलाफ था ही नहीं। तो ये जब जज इंसान है, जब वो अपनी जिसको हम कहते हैं कि मेंटल अप्लाई करते हैं, वो या जो कहते हैं ना जी कि वो सोचो विचार करते हैं, तो फिर किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। इस तरह तो नहीं होता कि सभी एक नतीजे के ऊपर पहुंच जाएं, वो फिर अक्सरियत के साथ फैसला हो जाता है। तो ये एक तरह से ये भी एक डेमोक्रेटिक एक सिंफ कह लें आप इसको, कि ये भी उसी तरह की है। तो ये जो कुछ वहां पे चल रहा है, ये मुझे तकसीम नहीं लगती। एक असूली बात के ऊपर कुछ लोगों का मौकफ है, और जो उन्होंने खुल के दिया और उन्होंने फैसलों के अंदर दिया। सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हमने हमेशा सुना है कि जजेस जो हैं वो अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इंडिया में इस तरह की सिचुएशन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थी चीफ जस्टिस के खिलाफ, और मतलब इन्होंने जो उनके सामने जो केसेस हुए हैं जजों के सामने, उस केसों के ऊपर अपने फैसले दिए हैं। तो ना ये पॉलिटिक्स है, ना ये इख्तलाफ है, ये एक जज की इंटरप्रिटेशन है जो लॉ के बारे में उनकी है और दस्तूर की किसी शिक के बारे में है। तो ये पॉजिटिव एक मैं समझता हूँ कि चीज है। अच्छा, ये जो अदालती इस्लाहात का बिल है, यकीनन इस वक्त आप वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप विटनेस कर रहे होंगे। तो क्या ये जो अदालती इस्लाहात का बिल है, या जो पार्लियामान ने जो बीज बोया है, या जो पार्लियामान के तेवर थे, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो मामला है, ये जो बीज है, ये द्वाम पकड़ेगा या इसकी ये जड़ पकड़ेगा? देखें, ये अब तो बड़े मैं जिस तरह पहले आपसे मैंने गुजारिश की कि बड़े इसके आसार बड़े नुमाया हैं कि ये सिर्फ पार्लियामान का एक एक्ट नहीं है, ये एक वक्त की जरूरत है जिसका तकाजा भी है, मुतालबा भी है। और ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मुंदो खेल के जो फैसले थे, वो 4-3 वाला जो फैसला है जो इस वक्त निज़ा का आलम जो बना हुआ है, तो वो उस फैसले में भी यही मुतालबा था कि जी के ये वन मैन शो नहीं होता। 184(3) के तहत जो यदि मैं अगर अपनी जुबान में कहूँ तो ये लामुतना ही इख्तियारात किसी के पास नहीं होते जहां पर दस्तूर तहरीर शुदा हो। इवन जो रवायात चली आ रही होती हैं, जिस तरह ब्रिटेन में है, वहां पर भी किसी के पास बादशाहों वाले इख्तियारात, वहां पर तो बादशाह के पास बादशाहों वाले इख्तियार, तो यहाँ पर तो बकायदा दस्तूर लिखा हुआ है, और जहां पर लिखा हुआ दस्तूर हो वहां पर इस तरह की मनमानियां करने का जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, थोड़ा सा स्पैन होता है। इर्तिका का शिकार हैं चीजें, या इर्तिकाई अमल से गुजर रही हैं और चीजें प्यूरिफिकेशन की तरफ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कौमों की तारीख में। इसी तरह ही चीजें जो हैं वो जड़ पकड़ती हैं, मैच्योर इसी तरह ही होती हैं। तो पार्लियामान ने जो किया है, अब मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्टक डाउन कर सकती है, स्ट्राइक डाउन नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव इसका रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, जिस तरह आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो इंसाफी अलग हुए हैं, यानी जिस तरह जो है वो मित्तला साहब ने जो इंटरव्यू लिया था जनरल बाजवा साहब का, तो उसमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि जिस तरह आर्मी मरे जा रही थी और आंखें बिछाए बैठी थी इमरान खान के इंतज़ार में कि बस किसी भी तरीके से हम उसको ले आए, यानी इश्क इमरान जो था वो पाक फौज में भरा हुआ था और उनके सरों पे एक भूत सा सवार था। और उन्होंने इस चीज़ का भी इंकशाफ किया कि इसी तरह अदलिया में भी इंसाफी जज मौजूद हैं और मौजूद थे। तो चलो, जस्टिस गुलजार का तो शहबाज या शरीफ फैमिली से ज़ाती जो मामला थे, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आर्मी इस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल हो चुकी है, तो क्या इस तरह अगर जो है वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल हो जाए तो कुछ बेहतर नहीं होगा? होना पड़ेगा जी, अब तो आपके सामने है चीजें, होना पड़ेगा और हो भी रही हैं चीजें। असल में देखें कि ये जो कुछ जिन हालात में हम पहुंचे, ये 63A की जो तशरीह थी वो इमरान खान साहब के लिए कुछ और की गई थी, और फिर इमरान खान साहब को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ और की गई। पंजाब असम्बली के मामले के ऊपर जो परवेज लाई साहब का केस था, उसमें अगर परवेज लाई साहब को अदालती हुक्म के जरिए चीफ मिनिस्टर ना बनाया जाता
तो फिर अब मतलब ये कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो असेंबली ना तोड़ते, असेंबली ना टूटती तो ये वाला फसाद ना खड़ा होता। तो बेसिकली तो इमरान खान साहब की जो सियासी ख्वाहिश थी या उनके जो सियासी अहदाफ थे उनको अदालती हुक्म के जरिए वो पूरे किए जा रहे थे। तो वही इसी चीज का नोटिस हुआ कि ये खिलवाड़ कर देगी पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, इसीलिए अंदर से आवाजें उठना शुरू हुई हैं। और इसीलिए ये चीजें जो हैं वो एनफ इज एनफ जिसको कहते हैं कि यार के पास बहुत होता है, अब क्या किए जा रहे हैं। तो ये उस तरफ चीजें चल रही हैं और मेरा ख्याल है कि इदारों को अपनी असल पोजीशन के ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने बात की इदारों के हवाले से, तो 35 साल मुझे भी हो गए सहाफत करते हुए, तो मैंने पार्लियामान के इस तरह के तेवर कभी नहीं देखे। यानी इस तरह उनका बिहेवियर, इस तरह उनका रिएक्शन, और या ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्लियामान यानी अपने सुप्रीमेसी की या अपने वकार की आखिरी जंग लड़ रहा हो। तो कल आपको ये कैसा महसूस हुआ वहां पर? बड़ा अच्छा दिन था जी। हम तो देखें कि हम तो अवामी हाकमियत के जो है वो फिलॉसफी उसके ऊपर उसको पसंद करने वाले लोग हैं, ये उसके पैरोकार हैं। डेमोक्रेसी तो यही होती है कि पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एट द पीपल, यही हमने सुना था। तो हमारा दस्तूर भी यही कहता है कि हाकमियत अल्लाह पाक की है और इंसान उसका नायब है। ये पावर वो एक्सरसाइज करेगा अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उन्होंने हमेशा सरेंडर ही किए हैं हमारे हकूक और हमारे जो हक हाकमियत है उसको, तो कंप्रोमाइज किया है उसको। तो आज काफी यानी कह लें कि पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा सुनहरी दिन था जिस के उन्होंने सरेंडर करने की बजाय या ब्लैकमेल होने की बजाय वो खड़े हुए हैं, सामने आ गए। और ये एक इदारे तक महदूद नहीं होना चाहिए। हर वो गैर मुंतखब इदारा जो सियासत में मुलव्वस होता है और वो पार्लियामान को तज़हीक का निशाना बनाता है या उसकी जो उसका जायज मकाम है वो तस्लीम नहीं करता या उसकी हाकमियत को कबूल नहीं करता, तो फिर उसके साथ जो है वो कुछ ना कुछ इसी तरह का सलूक करना पड़ेगा। इमरान साहब, आखिरी सवाल मेरा, बिल्कुल आखिरी, थोड़ा सा इसको आप प्रॉपरली इंटरप्रेट कीजिएगा कि कल जिस तरह बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुखातिब होकर कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर 1 साल हमें हो गया है, और आइन की का जिस तरह इन्हराफ हुआ, जिस तरह सदर ने किया, जिस तरह वजीर आजम ने किया, जिस तरह स्पीकर असद कैसर ने किया, जिस तरह डिप्टी स्पीकर जो है वो कासिम सूरी ने किया, तो ये जिस तरह मामलात हुए, तो उन पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मामला या मुकदमात या चीज़ें क्यों नहीं हो सकी हैं? तो हम आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का जो बिहेवियर है या जो इस वक्त जो उनका कंडक्ट है, क्या वो आर्टिकल 6 की तरफ जा सकते हैं? अच्छा नहीं, ये जरा थोड़ी सी बात खिताब की हद तक तो ठीक थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये एब्रोगेशन, क्योंकि ये आर्टिकल 6 इस पे ऊपर मेरा जाती ख्याल है कि जो कासिम सूरी साहब ने किया था वो आइन की गलत तशरीह की थी। आइन की सबवर्जन और एब्रोगेशन एक डिफरेंट मामला है। सही। तो ये तो आइन की जो सबवर्जन है मेरे ख्याल में तो वो जनरल बाजवा साहब ने भी नहीं की या किसी और ने भी नहीं की। आइन अंदर रह के आइन के साथ वो खेलने की कोशिश करते रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल जिसने जो किया है उसको उतने उसके जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और आइन का आर्टिकल 6 मेरा नहीं ख्याल कि वो इस इशू के ऊपर प्रॉपर लगता है। लेकिन बहरहाल जो जज्बात थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो काबिल कदर थे और इस तरह का मैसेज जो है वो जरूर जाना चाहिए उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान के दस्तूर में जिनका रोल मुतय्यन है और वो अपने किरदार से बाहर निकल के मामलात को खराब करते हैं और अपनी अना के लिए या अपनी जाती मफादात के लिए। मिसाल के तौर पे परवेज मुशर्रफ साहब ने एक वजीर आजम को इसलिए उसका तख्ता उल्ट दिया कि उन्होंने उनको नौकरी से निकाला था। सही। मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब को इसलिए जो है वो या जजेस को इसलिए कैद कर दिया गया था कि वो फैसला देने जा रहे थे कि आप वर्दी समेत इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो ये जो जात के मारे हुए लोग होते हैं, जात के जो असीर होते हैं, जो दस्तूर
को, कानून को, इदारों को धूल चटवा देते हैं। बेसिकली ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज था और उनको मेरा ख्याल है कि थोड़े से कान होंगे। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बेहतर नहीं होगा बजाय इसके कि इंतखाबात के रोले में पड़े हुए हैं, तो एक मर्तबा इस चीज़ को रिविजिट कर लें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज की जो डिसोल्यूशन थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली थी या कॉन्स्टिट्यूशनली थी, यानी एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर 2 असेंबलियों की और करोड़ों अवाम के वोटों की कोई जिस तरह उनको बेतौकीर किया गया, उसको उनकी इज्जत और वकार बहाल करके और मामलात को बेहतर किया जाए। नहीं जी, अब तो मामला किसी और तरफ चला गया ना। अब तो मामला है चीफ जस्टिस के सो मोटो लेने के इख्तियार के ऊपर। बाकी चीजें तो खुद खत्म हो जाएंगी अगर वो अगर वो इसके ऊपर फुल कोर्ट बैठती है और वो फैसला कर लेती है कि नहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान सो मोटो नोटिस ले सकते हैं, तो फिर ये बात की बातें हैं। फिर हो सकता है कि जो वो बेंच बनाए, पता नहीं फिर किस तरह का बेंच बनाएंगे, उसमें कौन कौन होंगे, लाइक माइंडेड होंगे कि अगेंस्ट माइंडेड होंगे, जो भी होंगे। तो बेसिकली तो जो बुनियादी सवाल है वो तो उनके इख्तियार के ऊपर है, तो वो देखें अब क्या बनता है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो नाजरीन ये सिचुएशन है, आपने ज़ाहिर इमरान शफकत साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त वो दारुल हुकूमत में भी मौजूद हैं। तो असल सिचुएशन जो है ज़ाहिर है कि हर किसी के देखने का अपना एक जाविया होता है। अब अगर मेरे जाविये से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ये आइन की बका का है या फिर एक फ़र्द की अना का है। तो अना और जो आइन है ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम अपनी अना को तो आइन पे कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपनी अना पे आइन को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त मामलात जो रुख अख्तियार करते जा रहे हैं, बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की, लेकिन लगता नहीं कि कोई इस वक्त अच्छाई की भी अच्छा भी हो सकता है। जिस तरह मैं इससे पहले वाले व्लॉग में कह चुका हूँ कि मामला या तो फुल कोर्ट की तरफ जाएगा या तो रिजाइन की तरफ जाएगा। अब सवाल इतना सा ही है, अब इसको देखना यह है कि कैसे सेटल किया जाता है। तो नाज़रीन इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।